तो दोस्तों, आज की वीडियो में पाकिस्तान के एक पिज्जा सेंटर में काम करने वाली लड़की की कहानी है, जिसकी सेटिंग एक डिलीवरी बॉय से हो जाती है। मैं तुमसे शादी करूंगा ये बोल उसके साथ सब कुछ करता रहा, हाथ वगैरह फेरता रहा, मजे लेता रहा और फिर बाद में रफू चक्कर हो गया। लड़की अपनी जुबानी सब कुछ बता रही है, तो चलिए क्या है पूरी कहानी देखते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बना हुआ है डिलीवरी बॉय का केस। लेकिन एक लड़की है, इसकी भी एक दोस्त के साथ दोस्ती होती है। वो इनका जो दोस्त होता है वो भी डिलीवरी बॉय होता है। कराची से ये तशरीफ़ लेकर आई हैं 16 से 17 घंटे लगाकर कि इस माशरे में, इस मुल्क में क्या क्या नहीं हो रहा। मैं ये अर्ज़ कर दूँ, जब तक हमारी इस कंट्री में कानून नाफिज करने वाले इदारे सख्त सज़ाएँ नहीं रखेंगे, तब तक जिना भी होते रहेंगे, चोरियां भी होते रहेंगी, डकैतियां भी होते रहेंगी, यहाँ तक के लोगों के गले भी कटते रहेंगे। तो इन्हीं से ही जानते हैं इन्हीं की कहानी, क्योंकि ज़्यादती इनके साथ ही हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र लगा। आप लियारी से चल कर आई हैं 16 से 17 घंटे लगाकर, ऐसी क्या खूबी देख कर आई हैं और क्या ऐसा अमेजिंग सबक है जो हम सबको समझाने के लिए आई हैं? देखिए वाजिद भाई, मैं आपका नंबर मैंने बड़ा ढूंढा, बड़ा तलाश किया, मुझे मिला नहीं। सोशल मीडिया से मैंने दिया, बड़ी मुश्किल से मिला, लेकिन आप कॉल नहीं थे मेरी अटेंड करते। अगर मिला मैं 2 दिन पहले मुझे मिला, तो मेरी आपसे बात हुई है, तो आपने कहा मैं मिलूंगा इस तरह। फिर आप किसी से बात नहीं सुनते, लेकिन फिर भी आपने मेरी बात सुनी है। तो मैं आपका नंबर ही तलाश कर दी सोशल मीडिया से, लेकिन मुझे मिल गया। क्योंकि आप यह जो एक आवाम की आवाज़ उठाते हैं, दूसरे लोग भी कई हैं उठाते हैं, लेकिन मुझे आप पे ट्रस्ट था। लेकिन मुझे लोगों ने आपकी बहुत तारीफ़ की थी। तो मैंने सोचा मैं आपके पास जाऊं, आपको अपना दुख दर्द सुनाऊं और सोशल मीडिया पर अपनी बात वायरल करूं कि मेरे साथ जो हुआ किसी दूसरी लड़की के साथ ऐसा ना हो। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने मुझे कॉल पे बताया था कि डिलीवरी बॉय है, मैं भी पिज़्ज़ा सेंटर में काम करती थी, उसने मेरे हाथ पकड़े, मुझे कहानियाँ सुनाई, फिर मरी लेकर गया, फिर मेरे साथ रेप किया। वो फिर कैसे वो सब कुछ था? ये मैं उधर काम करती थी, ये भी तो काम करता था, तो कस्टमर कोई भी नहीं था, कोई वहाँ पे तो बैठा हुआ। तो मौसम यानी कि बारिश हो रही थी, ये वो इस तरह मौसम, ये बात तो मुझे लगा कि इस तरह बातें कर रहा है। उसको मैंने कहा भी है कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, एक तो तुम मुझसे छोटे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। कहता नहीं कोई बात नहीं, मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ, ये वो। इसको मैंने कहा इतनी जल्दी प्यार नहीं होता। उसने कहा नहीं मुझे तुम बड़ी अच्छी लगती हो, मुझे तुम पहले नज़र से तुम मुझे बड़ी अच्छी लगती हो। कहानी सुना रहा, बड़ी कहानी उसने मुझे सुनाई। वो फिर भी पता नहीं कैसे मैं उसकी बातों में आ गई, जो आज तक मैं पछता रही हूँ। बाहर उसकी बातों में मैं आ गई, तो ये मुझे ले गया, मड़ी ले गया वहाँ पे। इसने वहाँ से मेरे साथ ज्यादती की, पता नहीं क्या कि उसकी क्या इतनी बहुत ही लंबी बात है, जो मैं आपको कहाँ से शुरू कराऊँ, कहाँ से जो जहाँ आती है, जो भी किया बस वो सुना दे, ताकि हमारे इस माशरे की जो बेटियाँ हैं उनको भी पता चले कि ये प्यार श्यार नहीं होता, सिर्फ जिस्म नोचने तक ये लोग होते हैं। ऐसे ही है। ये मुझे मरी ले गया, मुझे कहता कि बड़ा वहाँ का माहौल अच्छा है, यहाँ गर्मी बड़ी है, इस तरह वहाँ मुझे ले गया। वहाँ पे मुझे रूम इसने बुक करवाया, वहाँ पे इसने मुझे बिठाया कि तुम बैठो मैं अभी आता हूँ। पता नहीं क्या कि बाहर चला गया, तो आधे घंटे बाद आया, तो आके बैठ गया। मैंने क्या हुआ, मेरा पर्स निकल गया, मेरा मोबाइल छिन गया, इस तरह। ये ऐसा कुछ नहीं था, ये किसी दोस्त को बाइक पकड़ा के आया था। क्या कहता है, पर्स जेब कट गई, पर्स छीन गया, डकैती। कहता कि ना पर्स मेरा किसी ने मेरे जेब से निकाल लिया, मोबाइल भी निकाल लिया, हालांकि जेब इसकी कटी थी, बिल्कुल ठीक थी, वैसी थी। ये किसी दोस्त को पकड़ा के आया था, क्योंकि जब हम वहाँ घूम रहे थे, वहाँ पर इसका एक दोस्त भी साथ था, वहाँ इसका एक दोस्त भी साथ था, वो भी साथ, इसको वही पकड़ा के आया। इसने आके मुझे फिल्म सुनाई। मेरे पास मेरी एक रिंग थी गोल्ड की, वो मैंने सेल की, मेरे पास कुछ पैसे भी थे, मैंने अपने थोड़े इकट्ठे किए हुए थे, मेरे पैसे, मेरी सैलरी थी, मैंने वो जुड़े थे, वो मैंने उस पर लगा दिए। वहाँ पे रेंट दिया रूम का, वो दिया, कुछ खाया पिया वहाँ से लेके, फिर वहाँ से निकला। फिर इसने इसने कहा मैं तुमसे शादी करूंगा, ये करूंगा, उस तरह करूंगा ना। इसने क्या कहता है, मैं तुमसे शादी करूंगा, प्यार करता हूँ। हाँ, कहता मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, मैं वहाँ छलांग लगा दूंगा। इस तरह इसने एक्ट नहीं की, बल्कि झूठा दिखावा किया। तो मुझे इस पर एतबार आ गया, मैं कहीं ये छलांग लगा दे, बाहर चला गया पहाड़ों पे, मैं यहाँ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस तरह कर दूंगा, उस तरह कर दूंगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो आपने इसकी तस्वीरें दिखाई हैं आपके साथ, ये फिर इसकी नेट पे लगाऊं या आपकी लगाऊं, फिर वो मसला तो नहीं बनेगा? नहीं, आप इसकी लगाएं। देखिए मैं अभी ये यहाँ पे कर रही हूँ, जो मैं अपना इंटरव्यू जो सोशल मीडिया पे दे रही हूँ, सब देख रहे हैं मुझे। मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ दूसरी लड़कियों को भी, कि कोई भी इस तरह पे यहाँ पे आके तो किसी की बातों में आके अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करे। अच्छा, मैं यहाँ पे मुस्कुराहट भी मुझे आ रही है। आप लोगों को समझ क्यों नहीं लगती? जब उसने हाथ पकड़ा था, फिल्मी डायलॉग
आपको सुनाए थे, उस वक्त उसने आपने उसको क्यों अप्रिशिएट किया, क्यों कबूल किया? ये आप वाजिद भाई आप सोचे समझते कि आपको मैं उस बंदे में इतनी है थी एक्टिंग की, मैं क्या बताऊँ, इतना माहिर था एक्टिंग करने में। उसकी शक्ल से लगता नहीं था कि वो एक्टिंग कर रहा है, वो लगता था जैसे रियल है। वो 1 मिनट में लड़का, पता है आपको कि लड़कों की आंखों में आंसू नहीं आते, उसकी आंख में आंसू आ गए थे। तो जिससे मैं कहा नहीं वाकई मुझसे बड़ा प्यार करता है ये। वो बल्कि वहाँ जाके इसने छलांग लगाने की कोशिश की, उसको मैंने पकड़ा था नहीं। किधर किधर? वहाँ गए थे मरी? हाँ वहाँ मरी गए थे, वहाँ साइड पे कहीं बाहर, वहाँ दूर लग गया मुझे। चलते चलते बातों में इसने कोई बात ही हुई, बातों से बातों निकली। इसने मुझे कहा कि नहीं यहाँ से मैं छलांग लगा दी तुमने। मैंने कहा देखो हमारी शादी नहीं। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ ही करनी है, मुझे और कोई लड़की बात ही नहीं है तुम्हारे सिवा। पता नहीं इसने क्या क्या स्टोरी सुनाई जो मैं भी धोखा खा गई। और मैं नहीं चाहती कि कोई और लड़की भी इस तरह धोखे खाए, क्योंकि लड़के आजकल के वक्त में कोई लड़का शादी किसी से करता सिर्फ अपना मतलब निकालते हैं। अच्छा सुने, जो होना था वो तो हो गया है। फिजिकल रिलेशन कितनी मर्तबा उसने कैम किया, कितनी मर्तबा किया था उसने? उसने 2 दफ़ा 2-3 दफ़ा। जी। तो फिर बाद में अब मिलता है, क्या बना है, कितनी अरसा हो गया है? तकरीबन 6 माह हो गया। वो मेरे फ़ोन नहीं अटेंड नहीं करता, फ़ोन ही मेरा अटेंड नहीं करता। जब कभी कभी बंद होता है, कभी बिजी होता है। इसका नंबर भी लगा दूँ? लगा दे, इसका नंबर भी लगाए। मैं कहती इसका नंबर अगर मुझे कहीं मिल जाए, इसको मैं सड़क के चौराहे पे लगा के इसको मैं आग लगा दूँ। मुझे तो इस पर गुस्सा है बड़ा। इसने मेरी ज़िंदगी ख़राब की है, इसने आपको नहीं पता इसकी मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब की है। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं, लेकिन आज मैं अगर ये मीडिया पे बात आ रही है मेरी, मैं खुद चाह रही हूँ ताकि इसको पता चले। उसने समझा कि ये इसको इंटरव्यू ये अपनी मर्जी से दे रही है ना? जी मैं अपनी मर्जी से भी इंटरव्यू दे रही हूँ। बाद में ये तो नहीं कहेंगे डिलीट करें? नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं खुद दे रही हूँ अपनी। मुझे भी पता है सोशल मीडिया पे बातें चलनी है, और मैं चाहती हूँ ये उसको पता चले। वो समझता है शायद इसके मैंने जो मर्जी कर लिया है, इसने कौन सा सामने आना है, मुझे कोई कुछ कहेगा नहीं। अच्छा बात यहाँ से शुरू होती है कि जब उसने ये ज्यादती कर ली, आप मरी से लाहौर आ गए, तो फिर कैसे वो भाग गया, कैसे उसने आपका रास्ता छोड़ दिया, आपको रास्ते में ख़त्म कर दिया? वो ये मुझे वहाँ से हम निकले हैं, जब घर के लिए निकले हैं मुझे इसने बस हम इकट्ठे वहाँ से आए हैं। जब हम स्टेशन पे आए हैं तो मुझे कहता है कि ना अपना मोबाइल है, मैं कहीं किसी को फ़ोन करना है। तो मैंने फ़ोन दिया, इसने कहीं फ़ोन भी कॉल भी कहीं चलाई है। बाद में अपनी फ़ोन वापस दे दिया। इसने कहा मैं अभी आता हूँ। मैं ट्रेन में थी और ये वापस आया ही नहीं। तो बातों यार कैसे कैसे लोग हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा, पाकिस्तान के जाहिल अपनी झूठी मोहब्बत दिखाकर लड़कियों को अपने जाल में फंसा लेते हैं, फिर झूठे वादे करके उनके साथ गलत करते हैं, छोड़ देते हैं। पहले तो लड़की के पीछे लगा रहा, फिर जो है शादी के नाम पर उसका इस्तेमाल करता रहा। जब लड़की ने शादी के लिए बोला तो उसे छोड़कर भाग गया। तो दोस्तों पाकिस्तान की लड़कियों को ऐसे प्यार व्यार के चक्कर से दूर रहना चाहिए, खासकर ऐसे जाहिल पाकिस्तानी लोगों से। दोस्तों आपको वीडियो के बारे में कुछ कहना है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे नई वीडियो के साथ। जय हिंद।